मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम से बोलिए राधे राधे और प्रेम से बोलिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे बच्चों, अगर इस चमत्कारी मंत्र को हम सुन भी लेते हैं तो क्या बड़े से बड़ा दुर्भाग्य का नाश हो सकता है मेरे बच्चों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, इससे पहले, इस संदेश को सुनने से पहले अगर आप साई संदेश चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमसे जुड़े रहने के लिए। और मेरे बच्चों, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा मेरे बच्चों। आप जानते हैं इतने सारे शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं, मगर कहावत सही है मेरे बच्चों, कभी कभी ये मंत्र भी काम नहीं आते, क्योंकि जो भाग्य का लिखा है उसे कौन मिटा सकता है मेरे बच्चों। और ये दुर्भाग्य तभी हमारे जीवन में आती है। क्या दुर्भाग्य जैसे कोई चीज होती है मेरे बच्चों? आइए बाबा के संदेश में जानते हैं। जब लोग कहते हैं ओहो आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण खराब है, अधिक सकारात्मक रहें और चीजें आपके अनुसार चलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चों। क्योंकि आप अपने दृष्टिकोण को अगर अच्छा बना के रखेंगे, देखने का नजरिया अगर आपका अच्छा होगा तो वो दृष्टिकोण खराब नहीं होगा। कोई इंसान कभी कुछ भी करता हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? यह सबसे बड़ी बकवास की बात है। ये बारे में है जो इस धरती पर रहने वाले भाग्यशाली लोगों में से एक आपको बताएगा। हाँ, आपके लिए कहना आसान है मेरे बच्चों। तुम मेरी जिंदगी नहीं जीते और अपने पूरे जीवन में मैंने केवल यही अनुभव किया है कि परिस्थितियां हर समय मेरे विरुद्ध रहती है मेरे बच्चों। मैं कुछ भी करता हूं या और भी इंसान है कुछ भी करते हैं, मगर वो सफल नहीं हो पाते हैं। मैं 21 वर्ष से जीवित हूं और मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो भाग्यशाली हैं और ऐसे लोग हैं जो बदकिस्मत हैं। हमने इसे देखा है मेरे बच्चों, टेलीविजन या टीवी शो में हमेशा एक ही चरित्र होता है जो हमेशा असफलताओं को झेलता रहता है, हमेशा बुरी चीजों के घटित होने के अपने शुद्धि आकर्षण के साथ कथन को खराब कर देता है। मैं एक किरदार हूं, वह चरित्र है आमतौर पर मुख्य, जहां हर समय उनके लिए सब कुछ पूरी तरह से काम करता है और कभी कभी ही उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चों,
वास्तविक में जीवन में ये वही लोग हैं जो आपको बताते हैं कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप इसे देखते हैं। देखने का नजरिया बदलिए मेरे बच्चों। वे आपको जीवन के प्रति बेहतर दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के बेहतर भाग्य वाले ये सभी उदाहरण हैं और ये प्रदान करेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को दुर्भाग्य का अनुभव होता है और यह किसी और की गलती नहीं मेरे बच्चों, उनकी अपनी गलती है। लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया। लोगों का रवैया भाग्य से भरा जीवन या अधिकतर दुर्भाग्य से भरा जीवन जीने का परिणाम ही था। जाहिर है कोई भी 100% भाग्यशाली नहीं है मेरे बच्चों, और बुरी चीजें भाग्यशाली लोगों के साथ भी होती है। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हम बदकिस्मत लोगों के लिए वस्तुतः यही सब कुछ है जो हमने कभी अनुभव किया है। ठीक उसी तरह जैसे भाग्यशाली लोग केवल कभी कभी बुरी चीजों का अनुभव करते हैं, दुर्भाग्यशाली लोग केवल कभी कभी ही चीजों का वास्तव में सुचारू रूप से चलने का अनुभव करते हैं मेरे बच्चों। लेकिन अधिकांश हमारा जीवन एक के बाद एक असफलताओं से भरा पड़ा है। कुछ लोग छुट्टी नहीं ले पाते और हर समय दुर्भाग्य को झेलते रहते हैं मेरे बच्चों। इसीलिए मेरा मानना है कि कुछ लोग भाग्यशाली हैं और अन्य लगातार दुर्भाग्य का अनुभव कर रहे हैं मेरे बच्चों। लेकिन एक सकारात्मक बात जो मैं या हमारे दुर्भाग्य आकर्षण के बारे में कह सकता है वह यह है कि हम भाग्यशाली लोगों की तुलना में अधिक मजबूत हैं और हमारे पास अधिक सहन शक्ति है मेरे बच्चों। हम असफलताओं और बुरी चीजों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं क्योंकि हम उन्हें अनुभव करने के आदी हैं। इसके अलावा हम अधिक होशियार हैं क्योंकि हम सफलता की तुलना में विफलता से अधिक सीखते हैं मेरे बच्चों। परिणाम वही है। जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे तो इंसान कैसे सीखेगा मेरे बच्चों। बच्चा भी चलने के लिए वो कितनी बार गिरता है और संभलता है, फिर वह चलना सीख लेता है मेरे बच्चों। इसी प्रकार यही और इसी को तो जीवन कहते हैं। लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि कुछ लोग केवल दुर्भाग्य का अनुभव करने के लिए अभिशप्त होते हैं जबकि अन्यों का जीवन भाग्य और विशेष धिकार से भरा होता है। आइए जानते हैं इसका उदाहरण मेरे बच्चों, मेरे जीवन के बारे में। एक बच्चे के रूप में दुर्व्यवहार का सामना करना, फिर एक किशोर के रूप में हमला किया जाना, हमेशा टूटा हुआ और एक गरीब होना, उन परीक्षाओं में असफल होना जिसके लिए मैंने पूरी रात पढ़ाई की, हमेशा अंतिम स्थान पर चुना जाना, और मेरा मतलब हमेशा होता है नाम से बाहर होना, एक छात्रवृत्ति प्राप्त करना, कला प्रमुख, फिर कुछ ही समय बाद
मेरा ड्राइंग हाथ टूट गया और अस्थायी रूप से खराब हो गया। फिर जैसे ही वह ठीक हो गया, मैं एक कार में सवार हो गया जिसने मेरी कार को पूरी तरह से खत्म कर दिया मेरे बच्चों। फिर मुझे अप्रत्याशित रूप से नौकरी से निकाल दिया गया। फिर मेरे हाथ की एक एड़ी के बाद मुझे एक नौकरी मिली और मिल गई एक नर्तकी, और शीघ्र ही अनुमान लगाने के बाद क्या मैं गिर गया और मेरे टखने में मोच आ गई और मैं कई महीनों तक इससे दूर रहा। आखिरकार मेरे 21 साल का होने के 2 सप्ताह बाद देश में हर बार अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। नई नौकरी मिलने के ठीक बाद मेरी कार मुझ पर भारी पड़ गई और खराब हो गई। 2020 में एक वायरस के रूप में मुझ पर फिर से हमला किया गया। हाँ, यह मेरे जीवन के केवल कुछ उदाहरण हैं जो साबित प्रतीत होते हैं, ये खराब हो जाते हैं। यदि मैं आपको उन सभी दुर्भाग्य के बारे में और उसके बारे में बताऊं जो मैं प्रतिदिन अनुभव करता हूं, तो इस उत्तर में लगभग 10 पृष्ठ होंगे मेरे बच्चों, लेकिन निष्कर्ष दुर्भाग्य मौजूद है। और हाँ, ऐसा कुछ लोगों के साथ दूसरों की तुलना में अधिक होता है, और यही अपने दुर्भाग्य का कारण आप स्वयं नहीं हैं। आप नकारात्मक दृष्टिकोण और दुर्भाग्य का कारण नहीं बनता। दुर्भाग्य ही आपके नकारात्मक दृष्टिकोण का कारण है मेरे बच्चों। मनुष्य वही अपेक्षा करता है जो वह पहले ही अनुभव कर चुका है मेरे बच्चों। सब कहते हैं ये चीज बकवास है, सिर्फ आप है क्योंकि नकारात्मक है। यदि आप अधिक नकारात्मक होते तो अच्छी चीजें अधिक होती, जो हमें और भी अधिक बकवास महसूस कराता है, जैसे कि हमें बेवकूफ और दोषी महसूस करना चाहिए क्योंकि हम अपनी खराब किस्मत का कारण खुद हैं मेरे बच्चों। ऐसा लगता है कि कुछ लोग भाग्यशाली पैदा होते हैं। अमीर और विशेष अधिकार प्राप्त लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में छोटी छोटी सुविधाएं शामिल है मेरे बच्चों। इस बीच ऐसे लोग भी हैं जिनका जन्म उत्पीड़न बेघर होना लगता है, नौकरी में असुरक्षित, नशीली दवाओं के आदि या सड़क अपराध में शामिल होना, कभी अच्छी शिक्षा नहीं मिलता, जीवन भर उन सभी से दुर्भावना सहना, उन सबको दुर्भाग्य सहना पड़ता था जिनसे वो प्यार चाहते थे। तो स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है मेरे बच्चों कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं और यह सब आपके दिमाग में नहीं है। मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता मेरे बच्चों, शायद यह किस्मत नहीं, और इस सब के पीछे एक कारण है मेरे बच्चों। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम मजबूत हैं, शायद ब्रह्मांड में हमें सिर्फ मजबूत होना सिखा रहा है क्योंकि हम प्रबल होने के लायक हैं हमारे बच्चों। और यह भाग्यशाली लोग जिन्हें कभी काम, परीक्षण का या कष्ट नहीं उठाना पड़ता, वो ऐसी परिस्थितियों में टहनी की तरह टूट जाएंगे। संपादित करें, जब से मैंने इसको पोस्ट किया है तब से मैं थेरेपी ले रहा हूँ, इसीलिए अब मैं उतना निराश महसूस नहीं करता मेरे बच्चों। मेरा मानना है कि हमने कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक भाग्यशाली हैं, लेकिन शायद बहुत से लोग अपने दर्द को बेहतर तरीके से छिपा रहे हैं या अपने जीवन में विश्वास से बेखबर हैं।
आप कभी नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए मुझे जो कहना है उसे बदलना होगा मेरे बच्चों। जब मैंने कहा था कि कुछ लोगों का जीवन आदर्श से होता है, मुझे नहीं लगता कि यह सच है। हो सकता है कि कुछ लोग जीवन के तनावों को बेहतर ढंग से संभाल रहे हैं। मुझे पता चला है कि मेरे पास पेटीएम एचडी की बीपीडी है, जो बर्बाद होने और बुरी किस्मत होने के बारे में मेरी भावनाओं को स्पष्ट करता है मेरे बच्चों। मैं स्वयं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता हूं और इसके कारण मैंने कई नौकरियां और अवसर को खो दिया है मेरे बच्चों। लेकिन कभी कभी यह वह नौकरी या स्कूल होता है जो मैं वैसे भी नहीं चाहता। मेरे स्कूल में मेरी छात्रवृत्ति छीन ली क्योंकि मुझे मानववैज्ञानिक इकाई में जाने के लिए समय निकालना पड़ता था। मेरी नौकरी ने मुझे 2 साल बाद निकाल दिया क्योंकि मुझे एक बार फिर मानववैज्ञानिक इकाई के लिए समय निकालना पड़ता था। शायद मेरी किस्मत खराब नहीं है। हो सकता है कि काम में मानसिक बीमारी में पीड़ित लोगों का इलाज करने की जरूरत हो, जैसे कि वे अब बड़े बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मुझे अपना ख्याल रखने का परिणाम क्यों भुगतना पड़ा। यदि मुझे किसी कार ने टक्कर मार दी होती और मैं पूरे शरीर में होता, तो क्या मेरे खिलाफ भी यही प्रतिशोध किया जाता मेरे बच्चों? नहीं, क्योंकि काम में मानसिक बीमारी नहीं देखी जा सकती। इसीलिए वो वे मानते हैं कि आप ठीक हैं और आप सुबह जल्दी काम नहीं कर सकते क्योंकि आप एक आलसी युवा हैं जो सोना चाहते हैं। लेकिन वे ये नहीं समझते हैं कि आपको भाग्यवाह घबराहट के दौड़े पड़ते हैं, खुद को सोने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं और जागने के बारे में सोचते हैं। काम पर जाने के लिए समय पर पहुंचे। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक राजकुमारी हूं? पैनिक अटैक का मतलब है कि मैं बस हे भगवान, मैं ऐसा नहीं चाहता, जैसा हो जाऊंगा। लेकिन यह कुछ इस तरह की, अगर मुझे 9 बजे तक नींद नहीं आती है तो मैं पूरी रात जागूंगा, फिर मैं सोऊंगा, फिर मुझे देर हो जाएगी, फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर मैं बेघर हो जाऊंगा। हे भगवान, आधी रात हो चुकी है, मेरे पास केवल 4 घंटे बचे हैं। ओह नहीं, अब रात के 2 बज चुके हैं। मुझे अब नींद आ रही है, मेरा दिल धड़क रहा है और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब मुझे लाइट चालू करने की जरूरत है क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ओह नहीं, 3 बजे, जागने में केवल 3 घंटे बचे हैं। आप गड़बड़ाकर और घबरा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे आपातकालीन कक्ष में जाने की जरूरत है। मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ मेरे बच्चों। और इससे गुजरते हुए या वास्तव में मुझे सीधे तौर पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए, किसी पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि मुझे खराब किया जा रहा हो। तो शायद यह दुर्भाग्य नहीं है, शायद यह सिर्फ मानसिक बीमारी है जिसमें थोड़ा सा दुर्भाग्य मिला हुआ है। दुर्भाग्य के प्रति बुरी तरह से प्रतिक्रिया करने से स्वयं को नुकसान पहुंचाता है मेरे बच्चों, और अधिक दुर्भाग्य का आकर्षण होता है जो दुर्भाग्य के दुष्ट चक्र का कारण बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अधिक सकारात्मक होता, जैसे कि मानसिक बीमारी के साथ यह बहुत आसान है, चीजें घटित होना बंद नहीं होगी मेरे बच्चों। लेकिन अनुभव से ऐसा लगता है कि मुझे इससे बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलती है।
लेकिन मैं अभी भी इस पर कायम हूँ। ऐसे भी दिन होते हैं जब मैं पेपर कट होने पर रोता और चिल्लाता रहता हूँ। मेरे बच्चों, मंत्र बहुत जरूरी है जीवन के लिए। क्या पता कभी कभी ईश्वर भी चमत्कार कर देते हैं और हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है मेरे बच्चों। तो इसीलिए ध्यान रखिए, समय के अनुसार चलिए मेरे बच्चों। ये दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने का जज्बा रखिए मेरे बच्चों। आप में दम है, कुछ करके दिखाइए मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, इसी के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे और प्रेम से बोलिए ओम शाई राम, ओम शाई राम, ओम शाई राम। मेरे बच्चों, साई संदेश चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।